एक साथ 50 रोटी बनाने वाली बहू। शीतल, काजल, तुम दोनों तो स्नैक्स ही नहीं ले रही हो। तुम्हारे ग्लास भी खाली है, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे यार, शादी तय होने की खुशी में पार्टी दी है मैंने, कुछ तो हल्ला गुल्ला करो, खाओ पियो, नाचो। नाच नाच कर पैर दर्द हो गए, अब थोड़ी देर बाद नाचेंगे, हमें भी बैठे रहने दे। और कब तक तू स्नैक्स खिलाती रहेगी? खाना कहाँ है? तूने तो हमें दावत पर बुलाया है ना, अब स्नैक्स खिलाकर ही हमारा पेट भर देगी। खाना बन रहा है, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अलका जब किचन में जाती है तो देखती है कि मटर मशरूम की सब्जी, शाही पनीर और पुलाव बना रखा है। तो वहीं अलका की माँ शोभा एक पूरी बेलकर तल रही है। मेरी सहेलियों को भूख लग रही है और आप यहाँ एक एक पूरी बनाने में लगी हुई है, ऐसे तो घंटा भर बीत जाएगा। इतना सारा खाना बनवाया, ऊपर से पूरियों की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी। अरे जब तुझे अपनी सहेलियों को पार्टी ही देनी थी तो बाहर होटल में ले जाती, मेरे सर पर मुसीबत डालने की क्या जरूरत थी? सुबह से किचन में लगी हुई हूँ। हाँ बीना माँ, रोटी पूरी बेलने के काम से भी कोई भला थकता है क्या? एक काम करो, आप सलाद तैयार करो, मैं पूरियां बेलती हूँ। अभी तो तुझे ये काम आसान दिख रहा है, जब शादी के बाद तुझे रोज रोज रोटी बनानी पड़ेगी ना, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। अलका अब जल्दी आटे की एक बड़ी सी लोई लेती है और उसे स्लैब पर बेलने लगती है, जिसे देख शोभा, अरे पूरी बना रही है कोई बाहुबली भटूरा? इतनी बड़ी पूरी खिलाएगी क्या अपनी सहेलियों को? अरे माँ, आप सवाल बहुत करती हो, देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। अलका एक बड़ी सी रोटी बेलती है और अब एक कटोरी की मदद से उसमें से छोटी छोटी ढेर सारी गोल गोल पूरियां काट लेती है और उन्हें झटपट कढ़ाई में तलने लगती है। देखा माँ, कैसे 5 मिनट में मैंने कितनी सारी पूरियां बना दी, वरना अभी तक तो आप 4 ही पूरियां बेल रही होती। बेटा, ये जुगाड़ मायके में चल जाएगा लेकिन ससुराल में नहीं। वैसे भी तेरी होने वाली सास बड़ी खड़ूस है, मुझे तो लगता है वो तुझसे बहुत काम करवाएगी ससुराल में। माँ, आप उसकी फिक्र मत करो, आपकी बेटी हर काम में एक्सपर्ट है। चलिए अब मेरे साथ जल्दी से खाना लगवाने में मदद करिए। अलका ज्यादातर कामों को हमेशा जुगाड़ू तरीके से करने की कोशिश करती है। समय गुजरता है और अलका की उसके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मोहित से शादी हो जाती है। अलका की सास और उसकी दोनों बड़ी जेठानियां उसका गृह प्रवेश करती हैं। अलका बहू, तुम हमारे परिवार की सबसे छोटी बहू हो, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें अपनी दोनों बड़ी जेठानियों जितनी उठानी पड़ेगी। जिस तरह आज तक उन्होंने इस घर को अच्छे से संभाला है, अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, ठीक उसी तरह तुम्हें भी करना है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी दोनों जेठानियों की तरह ही सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी मैंने सुना है कि लव मैरिज वाली बहू कामचोर होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुमने घर के कुछ काम वगैरह ठीक से सीखे होंगे। सारा समय तो तुमने मेरे बेटे से इश्क लड़ाने में जो लगा दिया। शारदा की बातें सुनकर रोशनी मेघा खुसर फुसर करती हैं। देख रही हो मेघा, अभी बेचारी को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और माँ जी उसे कैसे ताने दे रही है। अरे माँ जी लव मैरिज के लिए मान गई, वही बड़ी बात है। पता नहीं कब तक इस बेचारी को ताने सुनने पड़ेंगे। शारदा शुरू से ही अलका और मोहित की लव मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन बार बार अपने बेटे के जिद करने पर शारदा को इस लव मैरिज के लिए हाँ करना पड़ता है। तो वहीं अपनी सास के ऐसे ताने सुनकर अलका को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों में जब शादी की सारी रस्म खत्म हो जाती हैं, तो आज अलका की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसके लिए वो सोफे पर बैठे अपने सास ससुर के पास जाती है। अलका बहू, आज तुम्हें अपनी पहली रसोई में मलाई मटर पनीर, पनीर कोफ्ता, मसाला भिंडी अरहर की दाल, चावल आलू का चोखा और मीठे में खीर बनानी है। अरे भाग्यवान, तुमने तो बहू को काफी कुछ बता दिया। इतना सब कुछ बहू अकेले कैसे बनाएगी? जब मेरी पहली रसोई की रस्म हुई थी तो मैंने तो इसका डबल बनाया था, और मेरी दोनों बड़ी बहू ने भी तो ये सब बनाया था, तो ये क्यों नहीं बना सकती? मेघा, रोशनी, एक साथ दोनों बहनें शादी करके एक साथ घर में परेशान थी और दोनों ने अपनी पहली रसोई की रस्म भी मिलकर की थी, लेकिन यहाँ तो अलका बहू को ये सब अकेले ही बनाना है। मुझे नहीं पता, मैंने जो जो बोला है अलका को वो सब बनाना पड़ेगा। सिर्फ प्यार करने से घर नहीं चलता, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी जरूरी होती हैं। माँ जी, मैं सब बना लूंगी। अलका अब जल्दी से रसोई में आती है। मलाई कोफ्ता और मटर पनीर के लिए तो सेम ग्रेवी होगी, और सबसे पहले इनकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले चावल बनने के लिए रख देती हूँ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 चूल्हे वाला गैस है और इतनी सारी चीज बनानी है। वैसे ही लव मैरिज की वजह से माँ जी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती और मुझे जल्द से जल्द उनका दिल जीतना पड़ेगा। अलका इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर माइक्रोवेव पर जाती है, जिसे देख अलका के दिमाग की बत्ती जलती है और अब वो एक बर्तन में चावल धोकर उसमें पानी डालकर माइक्रोवेव में रख देती है और साथ में ही एक छोटी कटोरी में कच्चे आलू भी रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी से टमाटर प्याज काटकर ग्रेवी बनाती है। चलो, आधा काम तो हो गया, अब जल्दी से भिंडी और दाल बनने के लिए रख देती हूँ।
कुकर में दाल रखकर दूसरे चूल्हे पर अलका अब जल्दी से मसाला भिंडी बनाती है। तो वहीं जब तक माइक्रोवेव में रखे चावल भी बन जाते हैं और आलू भी चोखा के लिए उबल जाते हैं, वहीं अब एक चूल्हे पर मलाई कोफ्ता बन रहा होता है तो दूसरे पर मटर पनीर। ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका है, सिर्फ खीर बननी रह गई। एक काम करती हूँ, साथ में सबके लिए पुदीने और लहसुन की चटनी भी बना लेती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी। 1 से 1.5 घंटे में ही अलका सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और जब अलका डाइनिंग टेबल पर सारी चीज परोसती है तो वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आप तो रोबोट जितनी तेज हो। 1.5 घंटे में कितना कुछ बना लिया, खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। इतना सब कुछ बनाने में तो हम दोनों बहनों को 2.5-3 घंटे का समय लग गया था और यहाँ अलका ने 1.5 घंटे में अकेले इतना सब कुछ बना लिया। खाना जल्दी बनने से क्या होता है, स्वाद भी होना चाहिए, वरना वो कहावत सच हो जाएगी, ऊंचे दुकान और फीके पकवान। अलका अब सभी को खाना परोसती है और सबको खाना भी काफी पसंद आता है। अलका, मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। ये मसाला भिंडी तो बिल्कुल उंगली चाटने लायक बनी है। सब काफी अच्छा बना है। मैंने तो पहले आपसे कहता था कि मेरी अलका खाना बनाने में एक्सपर्ट है। खाना तो सच में अच्छा ही बना है, लेकिन इसके चक्कर में मेरी और मेरे बेटे की खूब लड़ाई हुई है। इतनी जल्दी थोड़ी ना अपना लूंगी इसे। खाना छोड़कर अब शारदा जैसे ही खीर चखती है तो मुंह बना लेती है। खीर तो तुमने जला दी बहू, लगता है तुम्हें खीर बनानी नहीं आती। अरे तो क्या हुआ, खीर जल गई तो बाकी का खाना तो अच्छा ही बना है ना। पहली रसोई में मेन चीज तो खीर होती है और वही बहू ने बिगाड़ दी तो क्या फायदा इसका। शारदा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं अपनी सास का ऐसा रूखा बर्ताव अलका को पसंद नहीं आता। सबके खाना खाने के बाद अलका अपनी अलमारी सेट कर रही होती है कि तभी मोहित कमरे में आता है। अलका, माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम जानती तो हो ना, वो इस शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मानी है। वो तुमसे थोड़ा गुस्सा है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें दिल से अपना लेंगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती। आप देखना, मैं भी जल्द से जल्द उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। कुछ ही दिनों में अलका अब अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे एक दिन अलका शारदा के कमरे में जाती है जो कि बेड पर बैठी थी। माँ जी, आपकी चाय। आज रात के खाने में सबके लिए क्या बनाना है? एक काम कर, सबके लिए छोले भटूरे बना दे और साथ में हरी चटनी भी बना देना। ठीक है माँ जी, मैं फिर छोले भिगोने के लिए रख देती हूँ। अलका दोपहर में ही छोले भिगो कर रख देती है। शाम को अलका की दोनों जेठानी आज किसी काम से बाहर गई होती हैं, जिसके चलते छोले भटूरे बनाने की सारी जिम्मेदारी अलका पर आ जाती है। बड़े से पतीले में अलका छोले बना लेती है तो वहीं अब परात में ढेर सारा आटा भी गूंथ कर रख लेती है। एक एक भटूरा बनाने में तो काफी वक्त लग जाएगा। एक काम करती हूँ, अपना पुराना वाला जुगाड़ इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने उस समय हलवाई को बताया था। अरे अंकल, आप कितनी धीरे धीरे भटूरे बना रहे हो, पता है सबको अंदर कितनी भूख लग रही। एक एक भटूरा बनाकर चलोगे तो काफी वक्त लग जाएगा। एक काम करो, बड़ा सा भटूरा बेलो और उसके अंदर से गोल गोल भटूरे काट कर निकालो और फिर उसे हाथ से लंबा कर दो और एक साथ इस कढ़ाई में 4-5 भटूरे बन जाएंगे। अरे बेटा, हमें तो ऐसे ही आदत है भटूरे बनाने की, तुम पता नहीं कौन सा तरीका बता रही हो। मैंने तुझे इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू हलवाई को भटूरे बनाने के बारे में सिखाए, उन्हें उनका काम करने दे। तू चल अंदर मेरे साथ, जब देखो हर काम में जुगाड़ ढूंढने लगती है। पुरानी बातों को याद कर अब अलका एक बड़ा भटूरा बेलती है और उसमें से गोल और लंबे लंबे भटूरे काट कर तलने लगती है कि तभी रसोई में शोभा आती है और ये सब देखकर इन लव मैरिज वाली बहू को तो हर चीज में जुगाड़ चाहिए। अरे एक भटूरा बेल कर तलने में क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? सारे भटूरे बेल कर रख दिए, अब जब तक तू इन्हें तलेगी तो बाकी वाले सूखेंगे नहीं। और देख, खिड़की भी खुली है, मच्छर आकर बैठ जाएंगे इन पर। माँ जी, लेकिन इससे तो भटूरे जल्दी बन जाएंगे। तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं, जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। और बाहर बैठे बैठे सब भूख के मारे मर नहीं रहे हैं। एक एक भटूरा बेल और तल। शारदा अब रसोई में ही खड़ी हो जाती है, जिसके चलते अलका को अब एक एक भटूरा बेल कर तलना पड़ता है। रसोई हमेशा मेहनत से चलती है, जुगाड़ से नहीं। जल्दी का काम बिगड़ता ही है, समझी? ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और शोभा आए दिन अलका के हर काम में नुस्ख निकालती है, लेकिन अलका भी हार नहीं मानती। तीनों बहुएं आज हॉल की सफाई कर रही होती हैं कि तभी शारदा अलका के पास आती है। सुनो अलका बहू। जी माँ जी। तुम्हारी और मोहित की शादी में बहुत कम मेहमान आए थे, इसीलिए अब तुमसे मिलने के लिए गांव से मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। परसों तक आ जाएंगे वो लोग, तो उनके खाने पीने का अच्छे से बंदोबस्त करना है। ठीक है माँ जी, आप बस मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या बनाना है। अगले दिन जब अलका डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही होती है कि तभी शारदा 2-3 मजदूरों के साथ घर पर आती है। उन मजदूरों ने सिर पर आटा, चावल, दाल की बोरियां रखी होती हैं, तो वहीं शोभा के हाथों में भी सब्जियों से भरे हुए काफी सारे थैले होते हैं। ये देख।
माँ जी रसोई में तो राशन भरा हुआ है, तो फिर इतना सारा राशन अभी से क्यों मंगवा लिया आपने? सब्जी भी कितनी ज्यादा है तो खराब हो जाएगी। अरे बहू, हमारे लिए नहीं, कल जो मेहमान आ रहे हैं ना उनके लिए है। लेकिन 7-8 मेहमानों के लिए इतना सारा राशन सब्जी? घर में जो था उनसे ही उनके लिए मैं खाना बना देती। तुझे किसने कहा 7-8 मेहमान आए? कम से कम 25 से 30 लोग आएंगे। मेरी बहन आ रही है गांव से, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ आएगी। अब इतने लोगों के लिए इतना राशन तो लगेगा ही। और हाँ, याद रखना, ये सारा खाना तुम्हें खुद अकेले बनाना है और इसमें कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये तुम्हारी पहली रसोई है उनके लिए, समझी? 25 से 30 लोगों का नाम सुनकर अलका के माथे पर जरा सा भी शिकन नहीं आती और ये देख दोनों जेठानियां हैरान होती हैं और दोनों ही वो दिन याद करने लगती हैं जब वो इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी और उन्हीं मेहमानों के लिए उन्हें ढेर सारा खाना और रोटी बनानी पड़ रही थी। सब्जी वगैरह तो फिर भी हमने बना ली, लेकिन ये रोटियां, कितनी रोटियां खा रहे हैं? चावल नहीं दिख रहा है क्या इन्हें? अरे बहू, जरा 4 रोटी तो लेकर आना, खत्म हो गई है। रोटी बेलते बेलते दोनों बहुओं की हालत खराब हो गई थी, तो वहीं सब सिर्फ रोटी मंगवा रहे होते हैं। अरे सब्जी तो बड़ी स्वाद बनी है, एक काम करो 2 रोटी मेरे लिए और ले आना। मैं भी 2 रोटी खाऊंगा और हाँ, मेरी रोटी पर मक्खन लगाना। बड़ों को तो समझ में आता है, लेकिन इस पिद्दी को भी रोटी खानी है। लगता है आज ही माँ जी शरीर का सारा तेल पानी निचुड़वा देंगी हमारा। रोशनी और मेघा उस दिन इतनी रोटियां बेलती हैं, इतना काम करती हैं कि हफ्ते भर तक बीमार पड़ जाती हैं उसी दिन को याद करते हुए। इतने सारे मेहमानों को हम 2-2 नहीं संभाल पाई, तो ये बेचारी अकेले कैसे संभालेगी? खाने में क्या क्या बनाना है लिख कर रख लो। एक तो तुम मिक्स वेज बना लेना, हरा साग और शाही पनीर भी बना लेना। बच्चों को पनीर की भुर्जी पसंद है तो उनके लिए वो बना लेना, और नाश्ते के लिए ब्रेड पकौड़े, समोसे, कचौरी और पकौड़े भी बना लेना। और मेरी बहन को ढोकला पसंद है तो वो बनाना मत भूलना। और हाँ, उनके परिवार वाले चावल खाने के ज्यादा शौकीन नहीं है, तो चावल थोड़े से बनाना, लेकिन रोटियां अच्छे से बनाना। कम से कम 50 से 60 रोटियां तो तुम्हें बनानी ही पड़ेंगी, वो भी गर्मा गर्म। सारी चीज सुनकर अलका कमरे में जाकर एक पेपर पर लिख लेती है। खाना बनाने में जितना समय नहीं लगेगा उतना तो सब्जी वगैरह काटने में लग जाएगा। एक काम करती हूँ, वो लोग तो दोपहर तक ही आएंगे, तो सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी और सारी सब्जियां काट कर पहले ही रख लूंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ रोटी बनाने की। सबको गर्मा गर्म रोटियां चाहिए, और रोटी तो कितनी बड़ी होती है, वो तो मैं काट भी नहीं सकती। चूल्हे भी सिर्फ 2 ही हैं। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा अलका, तुझे लगा अपना कुछ जुगाड़। काफी देर सोचने के बाद अलका मोहित के पास आती है और उससे सिंगल 3 चूल्हे मंगवाती है, और साथ में हलवाई के यहाँ से 3-4 बड़े पतीले और 2 बड़े तवे। अरे तुमने तो काफी कुछ मंगवा लिया है। 3-4 चूल्हे बर्तन, ऐसा लग रहा है जैसे मेहमानों के लिए नहीं बल्कि शादी में आए बारातियों के लिए खाना बना रही हो। माँ जी ने जितने लोग बताए हैं ना, वो भी शादी के बाराती से कम नहीं है। चलिए अब जल्दी सो जाते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठना है। अलका सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती है और जल्दी से उठकर सबसे पहले ढेर सारी सब्जियां काट लेती है और अब आटा भी गूंथ कर रख लेती है। सबसे जरूरी काम तो मैंने खत्म कर लिया, अब बस मेहमानों के आने की करीब खाना चढ़ा दूंगी। सभी मेहमानों के आने से 2 घंटे पहले ही अलका उन सभी सिंगल चूल्हे को जला देती है और उन सब पर बड़े बड़े पतीला रखकर सब्जियों के लिए तड़का लगाने लगती है कि तभी रसोई में उसकी दोनों जेठानियां आती हैं। तुम घर की बहू कम हलवाई ज्यादा लग रही हो, बस सर पर एक कपड़ा बांधने की देरी है। क्या करूं भाभी, बहू बनकर तो इतना सारा खाना नहीं बना सकती ना। अलका ने दिमाग तो काफी लड़ाया है, सिंगल चूल्हे मंगवा लिए, बड़े बड़े पतीले में सब्जी बना रही है, वरना जब हमने मेहमानों के लिए खाना बनाया था तो 2 चूल्हे का इस्तेमाल किया था। ऊपर से बर्तन भी इतने छोटे थे कि एक ही सब्जी को 2-2 बार बनाना पड़ रहा था। कुछ ही देर में अलका की सभी सब्जियां और स्नैक्स का सारा सामान बन जाता है। सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अब बारी आती है अलका की रोटी बनाने की। चलो सब तो हो गया, अब शुरुआत करते हैं रोटी बनाने की। अलका एक साथ 10 से 8 लोई ले लेती है और अब चकले पर एक लोई रखकर उसके ऊपर एक पन्नी बिछा देती है, फिर उसके ऊपर एक और लोई रखती है और फिर एक और पन्नी बिछा देती है। ऐसे करते करते 8 से 10 लोई रखकर अलका उन्हें एक साथ बेलना शुरू करती है और देखते ही देखते जितनी देर में एक रोटी बेलती है उतनी देर में अलका 10 रोटी बेलकर एक बड़े से परात में रख लेती है। मानना पड़ेगा अलका, तेरा दिमाग तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है। और अब उस परात में अलका रोटियां लेकर उन बड़े बड़े तवे पर एक साथ ही 7 से 8 रोटियां डाल देती है और अब गर्मा गर्म रोटियां लेकर बाहर आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटियां, जल्दी जल्दी खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएंगी।
क्या बात है अलका बहू, एक साथ ही तुम इतनी सारी रोटियां ले आई, वो भी सब फूली हुई है। गर्मा गर्म रोटियों की तो बात ही अलग होती है। सभी अपनी एक रोटी खत्म करते नहीं कि तभी अलका अंदर से फिर से 10 से 12 रोटियां ले आती है, जिसे देख ये आंटी तो रोटी बनाने में कितनी फास्ट है। मैंने सिर्फ 4 बाइट खाई और ये फिर से इतनी सारी रोटियां ले आई। तुम्हारी रोटी बनाने की रफ्तार तो काफी अच्छी है। अलका बार बार रसोई में जाती है और 3-4 मिनट में ही एक साथ 8-7 रोटियां लेकर आती है, जिसे देख उसकी दोनों जेठानियां। अरे इसके अंदर कोई आत्मा वगैरह आ गई है क्या? कितनी जल्दी जल्दी रोटियां लेकर आ रही है। कहीं इसने पहले से तो बनाकर नहीं रखी है। लेकिन सभी रोटियां तो फूली हुई हैं, इसका मतलब ये अभी की ही बनी हुई है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही अलका 20 से 25 रोटियां बना लेती है। बस कुछ रोटियां और फिर सबका जल्दी से पेट भर जाएगा। अलका की रोटी बनाने की स्पीड को देखकर सभी मेहमान काफी खुश होते हैं। मानना पड़ेगा शारदा, तेरी छोटी बहू तो काम करने में बड़ी तेज है, वरना पिछली बार तेरी दोनों बड़ी बहुएं मिलकर भी इतनी जल्दी रोटियां नहीं ला पा रही थी। अपनी बहू की तारीफ सुनकर शारदा को अच्छा तो लगता है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी रोटियां लाना उसे काफी हैरान भी करता है। अरे मौसा जी, आप रुक क्यों गए? अभी तो और रोटियां बन रही, ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी खाइए। तुमने इतनी सारी रोटियां खिला दी है, अब तो मैं रात का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। खाना बहुत बढ़िया बना था। हाँ बहू, खाना तो सच में काफी अच्छा बना था। ये लो मेरी तरफ से नेक रखो। एक साथ ही अलका ने 50 से 70 रोटी बनाकर सबका अच्छे से पेट भर दिया था। तो वहीं ये सब देख शारदा काफी हैरान थी। आखिर अलका कैसे रसोई से इतनी जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटी ला रही थी। ये देखने के लिए शारदा जब अपनी बहू के साथ रसोई में जाती है तो बड़े तवे पर एक साथ बड़े तवे पर सिक रही रोटियां देखकर सब समझ जाती है। तभी मैं सोचूं कि कैसे इसने इतनी जल्दी 50 रोटियां बना ली। अरे इसमें भी इसका जुगाड़ ही था। तुम आजकल की लड़कियों से तो मेहनत की उम्मीद ही नहीं कर सकते। माँ जी, इसमें गलत क्या है? अलका ने इतनी सारी रोटियां बना ली और सबका पेट भी भर गया। सब कितने खुश थे। रोशनी की बात सुनकर शारदा उसे सुनाने लगती है कि तभी रसोई में लाजवंती अपनी बहू अनामिका के साथ आती है और जब वो ये सब देखती है तो अरे वाह अलका बहू, तुम तो बड़ी जुगाड़ू निकली। इसका मतलब इसीलिए तुम इतनी जल्दी रोटियां लेकर आ रही थी। खाना भी तुमने बड़े पतीलों में बनाया और खाना बनाने के लिए 3-4 छोटे छोटे चूल्हे का इस्तेमाल किया है। अब से मैं भी ऐसे ही करूंगी जब हमारे घर पर ज्यादा मेहमान आएंगे, है ना माँ जी? आप लोगों को इसकी कामचोरी पसंद आई? अरे इसमें कामचोरी वाली क्या बात है? तुझे याद नहीं, बचपन में जब हमारे घर पर मेहमान आते थे तो हम दोनों बहनों को मिलकर घंटों तक चूल्हे पर इनके लिए गर्मी में रोटी बनानी पड़ती थी। अगर ऐसा जुगाड़ हो तो वक्त भी बचेगा और गर्मी में मरना भी नहीं पड़ेगा। सभी को अलका की इतनी तारीफ करता देख अब शारदा उससे कुछ भी नहीं कहती। और उस दिन के बाद से जब भी घर में ज्यादा मेहमान आते या घर में पूजा वगैरह होती तो अलका अपनी दोनों जेठानी के साथ मिलकर इसी तरह रोटियां और बाकी का सारा खाना बनाती। अगर अलका तुम ना होती ना तो इतना सारा खाना बनाने में ना हमें सुबह से शाम हो जाती। अरे वाह, तुम लोगों ने तो इतनी देर में काफी कुछ बना लिया। सब्जी, रोटी, चावल और साथ में खीर भी। मैं तो समझती थी कि मेरी लव मैरिज वाली बहू काम चोर निकलेगी, लेकिन मैं गलत थी। मेरी लव मैरिज वाली बहू बड़ी समझदार निकली। ये पहली बार था कि शारदा ने अलका की तारीफ की थी, जिससे अलका काफी खुश होती है। इसी के साथ अलका अपना ये जुगाड़ हमेशा जारी रखती है।